गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? गति, है ना? यस सर। तो देखो, पिछले चैप्टर में और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले भी हमने वस्तुओं के चलने को, वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ा था। अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं, है ना? फर्क क्या है? तो देखो, जो हमारा मोशन होता है या जो गति होता है उसको हम दो भागों में करते हैं, दो भागों में पढ़ते हैं, है ना? यस सर। गतिकी को इंग्लिश में कहते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, इसके हमने दो सेक्शन बनाए। सबसे पहला है शुद्ध गतिकी। ठीक है, हम बात कर रहे थे गतिकी। गतिकी मतलब इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? है ना? इसके हमने दो भाग बनाए। पहला है शुद्ध गतिकी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में काइनेमेटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु का वेग हम कैसे बताते हैं? उसके विस्थापन में, उस वस्तु का कितना विस्थापन हुआ और उसमें कितना समय लगा, है ना? यस सर। ये सबको पता है? हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, इधर देखो। अच्छा, ये बताओ, यस सर। त्वरण कैसे बताते हैं हम किसी वस्तु का? वस्तु का त्वरण कैसे बताते हैं? बताओ कोई, बोलो। वी माइनस अपॉन टी। v माइनस यू वी अपॉन। माइनस यू। हाँ, ठीक है। तो हम यस सर। वस्तु की गति, वस्तु की चाल और वस्तु का त्वरण, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं शुद्ध गतिकी की, है ना? ये पिछला चैप्टर था अपना। इस चैप्टर में हम नया क्या पढ़ रहे हैं? इस बार हम ये पढ़ रहे हैं कि वस्तु की जो चाल हो रही है, वस्तु की जो गति हो रही है, वो क्यों हो रही है? कोई वस्तु गति क्यों करती है? कोई वस्तु गति क्यों करती है? क्योंकि उस पर हम क्या लगाते हैं? बल लग रहा है उस पर। हाँ, तो दूसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं बल गतिकी, है ना? यस सर। इसको लिखते हैं हम काइनेटिक्स इंग्लिश में। यस सर। बल गतिकी में हम क्या बात करते हैं कि जो वस्तु की पहले चाल हो रही थी, वस्तु जिस भी तरह से चल रही थी, उसको कौन चला रहा था? उसको कोई बल। बल चला रहा था। यस सर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरा बल गतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने 3-4 साइंटिस्ट के नाम बोले थे पिछली बार, है ना? अरिस्टोटल, गैलीलियो, फिर न्यूटन। यस सर, बताना था आपको। तो हमने 3-4 साइंटिस्ट के बोले थे। सबसे लास्ट में बोला था हमने न्यूटन के बारे में, है ना? न्यूटन इतना यस इंपॉर्टेंट सर। क्यों है? क्योंकि अभी जो भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन। हाँ, जो भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो सारी न्यूटन के लॉज जो हैं, न्यूटन के जो नियम है गति के, यस उन्हीं पे सर। बेस्ड है। ओके सर। हम जो भी गाड़ियां बनाते हैं, जो रॉकेट्स बनाते हैं, सब चीजें न्यूटन के जो नियम हैं उन्हीं पे बेस होके बनती है। इसलिए न्यूटन इतना इंपॉर्टेंट है ना? तो न्यूटन ने अपने कुछ 3 नियम दिए थे जिसके बारे में हम पढ़ना चालू करने वाले हैं। पर न्यूटन ने नियम देने से पहले हमें कहा कि मेरे नियम लगाने से पहले तुम्हें 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? न्यूटन ने क्या बताया हमें? न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए। ठीक है, 3 नियम देने के लिए उसने कहा सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो क्या? जो भी हमारी वस्तु है वो एक पॉइंट मास है ना? कोई भी वस्तु है, मान लो जैसे हमने कहा कि हम बॉक्स पे, किसी एक बॉक्स पे न्यूटन के नियम लगाएंगे, तो उसने क्या कहा कि नहीं, बॉक्स मत लो, तुम एक छोटा सा बिंदु ले लो। उन्होंने कहा अगर तुम्हें बॉल चाहिए तो भी तुम क्या करो, बॉल मत लो, छोटा सा बिंदु लो, है ना? कोई कार है, अगर हमें कार पे बल के नियम लगाने हैं, न्यूटन के नियम, तो उसने कहा कार को भी क्या मानो, छोटा सा बिंदु मानो। तुम किसी पे भी नियम लगाना चाहो, सबसे पहले क्या करो, उस वस्तु को एक बिंदु बना लो। ठीक है, और वस्तु का जो भी वजन है
जैसे मान लो 10 किलो का बॉक्स था, 10 किलोग्राम का, तो उसने क्या कहा कि एक बिंदु ले लो, उसका वजन ले लो 10 किलोग्राम, है ना। मान लो एक कार थी जो की थी 1000 किलो की, उसने कहा उस कार को भी क्या करो, बिंदु बना लो, और यस उस बिंदु का वजन ले लो 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यस न्यूटन ने सबसे पहली चीज ये बोली, तुम्हें न्यूटन के नियम लगाने हैं, तो सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास वस्तु है उसको एक बिंदु बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहेगा। न्यूटन ने कहा कि हम कार पे नियम नहीं लगा सकते, हमें बिंदु पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यस इसको उसने सर। कहा कि वस्तु को कण में बदल दो। तो लोगों ने पूछा अगर हमें पूरी वस्तु पे लगाने तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए नियम आएंगे बाद में, आयलर के, है ना, जिसको तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। उसने कहा कि अगर तुम्हें पूरी वस्तु पे लगाने हैं नियम, तो तुम्हें आयलर के नियम लगाने पड़ेंगे, और अगर न्यूटन के नियम लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हर वस्तु को कण में बदलना पड़ेगा। ये सबसे पहली कंडीशन है उसकी। यस सर। तो सबसे पहले जो भी शर्तें थी, न्यूटन ने अपनी कुछ शर्तें रखी। न्यूटन के हम गति के नियम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो उसने सबसे पहली चीज बोली कि हम हर वस्तु को एक पॉइंट बता देंगे, है ना। सबसे पहली शर्त थी कि हम वस्तु को सिर्फ कण में बताएंगे, है ना, कण से बड़ा नहीं बताएंगे। कोई भी बिंदु। दूसरी बात यस उसने क्या सर। बोली न्यूटन ने, दूसरी बात न्यूटन ने बोली कि हम जो है निर्देश बिंदु रखेंगे, है ना। निर्देश बिंदु पढ़ा था शुरू में, यस सर। उसके साथ एक सिस्टम बनाएंगे, है ना, कि जो हम यस सर। एक्स बताते हैं ना, ऐसे एक प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे ओरिजिन रहता है। तो उसने कहा सबसे पहले एक ऐसा हमें फ्रेम लेना पड़ेगा जहां पे हम सारे नियम लगाएंगे। उसमें एक सबसे पहला निर्देश बिंदु होगा, उसके हिसाब से हम वस्तु की गति देखेंगे, उसका चाल देखेंगे, उसका वेग देखेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। न्यूटन ने ऐसे दो नियम, सबसे पहले शर्तें लगाई कि तुम सबसे पहले जहां पे भी नियम लगाने हैं वहां पर ये चीजें देख लो। ठीक है, ठीक है ना, हाँ बोलो। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो इसके बाद उसने अपना सबसे पहला नियम दिया, है ना। सबसे पहला नियम क्या है न्यूटन का, किसी को पता है। गति का पहला नियम। हाँ, क्या होता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सर। विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली गति के नियम की। तो हम इसको कहाँ से लाते हैं, उसने न्यूटन ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें बल की परिभाषा बताई थी, तुम न्यूटन का नियम मत याद रखो, तुम बल का नियम याद रखो, है ना, बल की परिभाषा याद रखो। बल की परिभाषा में क्या था, बल एक सबसे पहली चीज लिखते थे हम, कोई बाहरी कारक है ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करे। हाँ, है ना। सबसे पहले न्यूटन ने कहा सबसे पहले तो तुम बल की डेफिनेशन लिख लो, फोर्स की डेफिनेशन। और कैसे लिखो, ऐसे पॉइंट में लिखो, पूरी डेफिनेशन मत लिखो। बल क्या है, बाह्य कारक है ना। उससे क्या होता है, जो वस्तु है उसकी स्थिति में, परिवर्तन करें हाँ, स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, या तो प्रयास करे। और उसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन ने कहा कि ऐसा करो, यही चीजें लो, बस इनको थोड़ा सा बदल दो। ठीक है, उसने ये कहा कि जो बल के नियम है, बल की जो परिभाषा है उसको याद रखो, उसको थोड़ा सा बदल दो, है ना। तो कैसे बदलना है, देखो, सबसे पहली चीज लिखो वस्तु की स्थिति, है ना। इसमें परिवर्तन किसकी वजह से होगा, बाहरी कारक की वजह से, है ना। तो न्यूटन ने इसी के साथ अपना गति का पहला नियम दिया,
गति का पहला नियम हम कैसे बोलेंगे कि बाह्य कारक जो है उसको सबसे आखिरी में रख लेते हैं, है ना। यस सर। अब इतने हमने न्यूटन के नियम बनाने के लिए हमने क्या किया, बल की परिभाषा को थोड़ा सा बदल दिया, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, न्यूटन बल की परिभाषा थी कि बल एक बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन परिवर्तन करता करे है। या परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बदलेंगे तो हमारा न्यूटन गति का पहला नियम बन जाएगा, है ना। गति का पहला नियम क्या है, हर वस्तु अपनी स्थिति में रहना चाहती है यस ना? सर। जब तक उस पर बाहरी कारक न लगे। ठीक है ना। यस सर। यही हमारी बल की परिभाषा थी, यही हमारा न्यूटन का नियम हो गया, है ना। न्यूटन ने नियम क्या दिया, देखो अब इसको थोड़ा सा लंबा लिख लेते हैं। न्यूटन का पहला नियम हम कैसे बोलेंगे कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में रहती है ना। कब तक, जब तक उस पर, बाह्य बल ना लगाया जा सके। है ना, बाहरी कारक या फिर बाहरी बल ना लग रहा हो, है ना। हमने देखो बल का पहले, सबसे पहले बल की परिभाषा बोली, है ना। बल की परिभाषा में क्या होता सर है, अभी नोट नहीं हुआ है। सर नोट हो गया। हो गया ना। हाँ, बल एक बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करता है। इसी की परिभाषा को बदला, तो बल की परिभाषा को थोड़ा सा बदलेंगे तो वो हमारी गति का पहला नियम बन जाएगा। कैसे बनेगा कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम और गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बाह्य कारक बल ना ना लगाया लग रहा हो। ठीक है, बल का हमने पहला नियम कैसे बोला कि वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर हम बाहर से कोई बल ना लगाएं, बाहर से कोई कारक ना हो उसको वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने का। ठीक है ना। यस सर। तो इसका कोई एग्जाम्पल पता है क्या तुम्हें। देखो गति के नियम में क्या कहा उन्होंने कि कोई वस्तु तब तक गति नहीं करेगी, फुटबॉल को पैर से मारना। हाँ नहीं, हम ठीक है, हम बल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे किक मार रहे हैं तब वस्तु चलने लगेगी। न्यूटन ने उल्टा कहा, उसने क्या कहा कि वस्तु रुकी रहेगी, है ना। अगर ये शुरू में इसकी गति, इसका वेग 0 था तो ये हमेशा ही 0 रहेगा जब तक इस पे हम बल न लगाएं, है ना। अगर हम इस पे बल नहीं लगाएंगे तो ये रुका रहेगा। और अगर पहले से चल रहा था, कोई बॉल है जो पहले से चल रही थी, तो वो कुछ समय बाद भी उसी गति से चलती रहेगी, है ना। यस सर। बॉल रुकी हुई थी तो कुछ समय बाद भी, तो न्यूटन ने कहा कि तुम बल मत लगाओ, तो वस्तु वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, यस सर। इतना समझे। तो अब अब लोगों ने न्यूटन से कहा कि ये तो गैलीलियो ने बताया था, तुम नया क्या बता रहे हो। तो उसने कहा कि यहां से हम एक परिभाषा निकाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वस्तु जो है अपनी स्थिति में रह रही है ना, तो कोई रख रहा होगा उसको, तो वो कौन रखता है, वस्तु का जड़त्व। जड़त्व का नाम सुना है, ठीक है। सर। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व क्या है, बताओ कोई। वह बाह्य कारक। हाँ, जड़त्व बाह्य कारक नहीं होता है, ठीक अगर है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गति अवस्था में है तो वह अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखती है, इसे जड़त्व कहते हैं। हाँ, तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो हमने बल की परिभाषा बोली थी, एक समान जो गति की परिभाषा बोली थी, उसमें हमने कहा था कि हर वस्तु अपनी स्थिति में रहना चाहेगी, है ना। हम जब तक उस पर कुछ नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी स्थिति में रहेगी। यस। वस्तु की उस प्रॉपर्टी को हम जड़त्व जड़त्व बोलते कहते हैं। हैं, है ना। वस्तु के Yes, इस sir. गुण को जड़त्व कहते हैं। तो ये वस्तु का एक गुण है, ठीक है। ये क्या करता है, वस्तु को उसी स्थिति में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। जड़त्व की वजह से वस्तु अपनी स्थिति में रहती है। तो हम जड़त्व कैसे बताते हैं, यह वस्तु का गुण है, यह वस्तु का
एक गुण है ना, उसका खुद का गुण है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। जैसे बल क्या था, बल हम बाहर से लगाते हैं, पर जो जड़त्व है गुण। वो वस्तु का खुद का गुण होता है। ठीक है, ये वस्तु का प्राकृतिक गुण है। ठीक है, यस सर। ये क्या करता है वस्तु के लिए, है ना, ये उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं लाने देता है। तो हम बोलते हैं कि जो वस्तु विराम अवस्था या फिर गति की अवस्था, है ना, यस सर। विराम और गति की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका हमेशा विरोध करता है। ठीक है, जड़त्व का। हाँ, तो इसी को हम जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ये कहाँ से आया, हमारे न्यूटन के पहले नियम से। इसीलिए हम न्यूटन के जो पहला नियम है यस उसको सर। हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। सबसे पहले तो जहां पे न्यूटन का पहला नियम लिखा था वहां पे जड़त्व का नियम भी लिख लो उसी के ब्रैकेट में। सबसे पहले ये लिखो, जो गति का पहला नियम है, जो न्यूटन का पहला नियम है, उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, सर ये यस लिखा, सर। जड़त्व का नियम लिखा, है ना। तो उसके बाद अब जड़त्व का गुण लिखो, जड़त्व की प्रॉपर्टी लिखो। ये नोट किया, यस सर। हो गया। तो अब सामने सब सुनो, न्यूटन ने अपने नियम में क्या कहा, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देगी जब तक हम कोई बल न लगाएं। ठीक है, फिर न्यूटन ने कहा कि ये जो अपनी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं होने देती है, वो क्यों नहीं होने देती है, क्योंकि उसके अंदर एक जड़त्व होता है ना, वस्तु के अंदर अपना एक जड़त्व होता है। गति अवस्था से विराम अवस्था में आती है। हाँ, जड़त्व को बोलते हैं हम इंग्लिश में इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया वस्तु का अंदर का गुण होता है ना, अपना प्राकृतिक गुण होता है। ठीक है, अब इस गुण, जैसे वस्तु का गुण क्या क्या होता है, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, वस्तु का गुण है ना। कोई वस्तु बड़ी है या छोटी है, वो वस्तु का गुण है। अब कोई वस्तु बड़ी है या छोटी हो हम कैसे नापते हैं, कोई दो वस्तुओं में हम अंतर कैसे बताते हैं, एक वस्तु बड़ी है एक छोटी है, कैसे बताएंगे। हाँ, देखो, एक बॉक्स है ना मेरे पास, और एक और छोटा बॉक्स है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला है राइट वाला, सर बड़ा है लेफ्ट वाला है राइट वाला। सर, 5 नंबर बड़ा है। हाँ, फर्स्ट नंबर बड़ा है, वो कैसे बताया तुमने, सर आंखों से देखकर। आकार देख के, आंखों से देख के नहीं। तो हमने क्या देखा, देखो इसकी लंबाई बड़ी है, इसकी लंबाई छोटी है, ऐसे ही चौड़ाई भी इसकी ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है। तो हमने लंबाई चौड़ाई देखी, उसका आकार देखा, उससे हमने बताया पहली वस्तु बड़ी है, दूसरी वस्तु छोटी है। तो ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये वस्तु का एक प्राकृतिक गुण होता है ना। यस सर। वैसे ही यस हम सर, यस सर। कोई वस्तु गर्म या ठंडी है वो कैसे बताते हैं, उसका तापमान देख के, है ना। यस सर। तापमान किस में मेजर करते हैं, यूनिट बताओ उसकी। तापमान टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज तापमान या टेम्परेचर यूज करने के लिए वस्तु का टेम्परेचर देखते हैं ना, उसके लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, कौन सी इकाई यूज करते हैं। सेल्सियस। हाँ, डिग्री सेल्सियस, है ना। यस सर। बोलते हैं तो इसका तापमान है 85 डिग्री सेल्सियस, इसका है 45 डिग्री सेल्सियस, है ना। हम ऐसे बताते हैं कि ये वस्तु ज्यादा गर्म है, ये वस्तु कम गर्म है ना। तो जो गर्मी है वो भी ऐसे वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। वैसे ही वस्तु का हम द्रव्यमान बताते हैं, वो क्या बताता है, वस्तु का जड़त्व, है ना। जैसे मान लो अगर ये 10 किलो है और ये 2 किलो है, तो कौन सी वस्तु भारी है, सर 10 किलो वाली। हाँ, वो हमने कैसे बताया, इस वस्तु का वजन देख के, सर देख कर। है ना।
तो ये वजन जो हम देखकर। भारी या हल्का बोल रहे हैं, ये भी वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है। ये गुण क्या होता है? यही वस्तु का जड़त्व होता है। ठीक है, यस सर। समझ आया जड़त्व किसको बोलते हैं, है ना? और इसको हम मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, उसको नापने के लिए हमने क्या कहा, हम उसका तापमान देखते हैं। ठीक है, वैसे ही कोई वस्तु का जड़त्व ज्यादा है या कम है, वो हम देखते हैं उसके द्रव्यमान से। ठीक है, किससे देखते हैं बताओ, वापस बोलो साथ में, किससे देखते हैं? वस्तु का जड़त्व कैसे बताते हैं हम? वस्तु के द्रव्यमान से, है ना? किलोग्राम। यस सर। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है या कम है, उससे हम बता सकते हैं कि वस्तु का जड़त्व ज्यादा है या कम है ना? द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मास, एम। है ना? इसलिए उसको एम से बताते हैं हम। ठीक है, यस सर। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है द्रव्यमान की? द्रव्यमान को कैसे बताते हैं हम? तो है ना, तो इकाई क्या हुई? द्रव्यमान की इकाई क्या हुई? किलोग्राम नहीं। ठीक है, तो इसकी जो इकाई है वो होती है किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ में लिखो इसके। ठीक है, यस सर। वस्तु की इकाई या वस्तु का मात्रक क्या होता है? जड़त्व का किलोग्राम, है ना? ये चीज समझे ना? किसी वस्तु का जैसे हम टेम्परेचर कैसे बताते हैं, एक वस्तु गर्म है या एक वस्तु ठंडी है ना? उसके अंदर की वस्तु कोई गर्म है या ठंडी है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वस्तु का गुण होता है, उसको हम बताते हैं तापमान Yes, से। और हाथ डाल के। हाँ, हाथ डाल के तुम तापमान ही तो मेजर करते हो, और क्या करते हो? गर्म पानी में हाथ डालोगे तो जलेगा, तेल में, गर्म तेल में डालोगे तो और ज्यादा जलेगा। तो क्या बताता है? वस्तु का तापमान, है ना? वैसे ही हम वस्तु का वजन या उसका जड़त्व बताते हैं उसके द्रव्यमान से। ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि एक साइकिल और एक कार में से कौन सा भारी है, एक कार है, एक साइकिल है, और एक पूरी बस है तुम्हारे पास, है ना? हम बता रहे हैं कि अगर बस सबसे ज्यादा भारी है, कार उससे कम भारी है, और साइकिल सबसे कम भारी है, कैसे बता पा रहे हैं ये? क्योंकि हमें वस्तु का द्रव्यमान पता है ना? ठीक है, तो हम वस्तु का द्रव्यमान कैसे वस्तु का द्रव्यमान से क्या बताते हैं हम? वस्तु का जड़त्व। इतनी चीज समझ में आई? तो चलो बताओ जड़त्व क्या होता है? सर किसकी परिभाषा? जड़त्व की साथ साथ में बोलो, चलो सब, हाँ बोलो, साथ में बोलो, जड़त्व की परिभाषा क्या होती है? है जो वस्तु विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है ना? वस्तु का अगर कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं जड़त्व, है ना? इसका मतलब अगर तुम किसी वस्तु को धक्का देने की कोशिश करोगे तो वो उस धक्के का विरोध करेगी, है ना? अब कौन सी वस्तु ज्यादा विरोध करेगी, जो भारी है या जो हल्की है ना? हम कोई वस्तु विरोध कर रही है तो हमें कैसे पता चल रहा है? अगर हम किसी कार को धक्का दे रहे हैं और साइकिल को धक्का दे रहे हैं, कौन सा आसानी से चल जाएगा? साइकिल, है ना? साइकिल चल जाएगी, क्यों? हल्की है। हल्की है ना? हम समान बल साइकिल पे भी लगा रहे हैं और कार पे भी लगा रहे हैं, पर कार ज्यादा विरोध कर रही है, साइकिल कम विरोध कर पा रही है ना? इसीलिए हम बोलते हैं ज्यादा है कार कि कार ज्यादा विरोध कर रही है, मतलब करूँ कार सर। का जड़त्व ज्यादा है। जड़त्व ज्यादा है मतलब कार का द्रव्यमान ज्यादा है, कार ज्यादा भारी है ना? तो जड़त्व का Yes, मतलब sir. यही होता है कि वो वस्तु में कितना विरोध कर सकती है उसकी अवस्था में परिवर्तन का। हम कितना भी बल लगाएं, जो वस्तु ज्यादा विरोध करेगी
उसका जड़त्व ज्यादा होगा, है ना, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जो वस्तु कम विरोध कर पाएगी उसका द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, जड़त्व और द्रव्यमान समझे तुम सब लोग? तो हम अगली बार से आगे बढ़ेंगे। यस ठीक है, सर। बाय। ओके, चलिए बाय।